हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम स्टार्ट करेंगे पारसी धर्म, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। देखिए, सारी चीज़ें हम लोग लूसेंट हो या एनसीईआरटी हो लेके चल रहे हैं। लूसेंट हो या एनसीईआरटी हो लेके चल रहे हैं। चैप्टर 12 पारसी धर्म, पर्शियन। नाम से ही पता चल रहा है, पर्शियन का नाम कई बार कहानियों में सुना होगा, पर्शियन। बट ये धर्म भी देखा जाए तो बहुत अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक बन चुका है। और इस धर्म को मानने वाले आपके भारत में भी हैं। कौन कौन है, कमेंट करके बताइए। पारसी धर्म के फेमस इंसान कौन कौन अभी हैं और जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपने सुना हो, ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं हमें। चलिए पारसी धर्म की स्टार्टिंग करते हैं। तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरथुष्ट्र, ईरानी थे। जराथुष्ट्र जो थे वो ईरानी थे। और ईरान तो अब देख ही रहे हैं कहाँ हो गया। और इनकी शिक्षाओं का जो संकलन था, कुछ इंपॉर्टेंट बस लिखते हैं। जेंद आवेस्ता नामक ग्रंथ में, इसमें है जेंद आवेस्ता। जेंद आवेस्ता जो है ये पारसी एक इनका हॉली बुक है। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है पूरा जेंद आवेस्ता नामक ग्रंथ में। जेंद आवेस्ता जो पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है, मैंने अभी बोला। द कॉम्पिलेशन ऑफ हिज टीचिंग इज एन द बुक जैन अवेस्ता विच इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द पारसीज। इनकी जो मूल शिक्षा का सूत्र है, जैसे उनमें ट्रिनिटी थी, सबके अपने अपने कुछ लाइनें होती हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो इनका जो था सद विचार, सद वचन और सदकार, बहुत ही अच्छा था। सद विचार मतलब अच्छे विचार होने चाहिए। और इंसान के अगर अच्छे विचार हों तो वहाँ चाहे जितनी वो खराब जगह में भी बैठ जाए, उसके विचार अच्छे अगर हैं वो कहीं बिगड़ नहीं सकता। आजकल हम देखते हैं गांवों से बहुत सारे अलग अलग परिवारों से संस्कारी बच्चे आते हैं, बट शहरों में आके वो बहुत गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप कहीं भी बिगड़ेंगे नहीं। सद्वचन विचार हैं तो जो आपके वचन होंगे, जो बोलने का तरीका होगा, जो आपने घर से ग्रहण किया होगा कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, मेरे पिताजी ने, माताजी ने ये सिखाया है और ये हमें वचन सिखाए हैं कि आपको ये करना है। ठीक है। दूसरा लिखा है सद्कार, अच्छे कार्य। आप सही समय पे उठते हैं, अपना बिस्तर सही करते हैं। अच्छे कार्य, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु की बात हो ही रही है, चाहे वो इंसानों की बात हो, सभी को कैसे आप रखते हो, कैसे आप मानते हो। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर निकल रहे हैं, किसी जानवर को देखा डंडे से पीटना चालू कर दिया, हर इंसान से घृणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंसान जो घृणा करने लायक है उसको भी अगर हम अच्छे से देखें, ऐसा जमाना तो नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा पहले एक अच्छी फीलिंग लाएं जब तक उसके बर्ताव का आभास ना हो। ठीक है। इसके अनुयायी जो गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड वर्क्स, जो मैंने अभी बात कर रहे थे, जो इनका शिक्षा का विचार था, इनके जो फॉलोअर थे, एक ईश्वर को ही मानते थे, एक ईश्वर की ही कामना करते थे, जिसको हम लोग, इनको बोला जाता था आहुर। क्या बोला जाता था? आहुर बोलते थे। इट्स फॉलोअर कंसीडर अ गॉड अहुर। ठीक है। और इस धर्म के जो फॉलोअर थे, अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो ये भी बहुत सीधे साधे होते थे, अच्छे होते थे। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से बहुत लोग भाग के भारत भी आ गए और बहुत लोग अलग अलग जगह चले गए। तो पूरी तरह से इनका एक देश बर्बाद हुआ, क्योंकि अच्छाइयाँ इनके में ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये बर्बाद हो गए। ठीक है।
फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन आर आल्सो कॉल्ड फायर वर्शिपर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज थी जो आपने यहाँ पर देखी, समझी, और आगे भी हम ऐसी चीजों को लेके चलते हैं और समझेंगे आप। ठीक है, चीजें अगर समझ में आ रही हो तो मुझे लगता है कि हम लोग सब्सक्राइब भी करते हुए चले, जिससे हम आगे और भी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। क्लियर है ना? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखते रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बस मेरी इतनी मनोकामना है कि आप लोग फॉलो करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे और हम भी मेहनत करते रहें।